तो गाइज यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भूल भुलैया 2 मूवी को, जो कि एक बॉलीवुड की हॉरर मूवी है। जब मैंने पर्सनली इस मूवी को देखा तो मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी की कहानी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि मैं अक्सर फियर फाइल्स के एपिसोड और हॉलीवुड की मूवीज़ तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ को भी कवर करने का सोच रहा हूँ। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस मूवी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम राजस्थान की एक हवेली को देखते हैं, जहां पर एक अशांत आत्मा भटक रही होती है और एक औरत को घसीटते हुए लेकर जा रही होती है। लेकिन इसी के साथ साथ उस हवेली के अंदर एक बाबा भी था, जो कि अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से उस आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो बाबा अपने काम के अंदर कामयाब हो जाता है। वो उस आत्मा को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और बाहर दरवाजे पर त्रिशूल और पवित्र धागा बांध देता है, जिसके वजह से मंजुलिका की आत्मा हमेशा के लिए उसी दरवाजे के पीछे कैद हो जाती है। और इसी घटना के बाद सभी के सभी लोग उस हवेली को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 18 साल के बाद। यहाँ पर हम रोहान को देखते हैं, जो कि इस मूवी के लीड एक्टर यानी कि कार्तिक आर्यन है। और वहीं रोहान एक लड़की से मिलता है, जो कि इस मूवी की फीमेल एक्टर कियारा होती है। बातों बातों में इन दोनों की बहुत ही अच्छी मुलाकात हो जाती है, जहां हमको रीत के बारे में पता चलता है। रीत दरअसल अपने घर से भागकर आई थी शादी को छोड़कर, क्योंकि उसके घर वाले यानी कि उसके पिताजी ठाकुर साहब उसकी शादी करा रहे थे, लेकिन उसको ये शादी करना ही नहीं थी। खैर तभी इन लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी और अब वक्त हो चुका था अपनी बस के अंदर चढ़कर जाने का। लेकिन तभी ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रोहान उसको अपनी बातों में फंसाकर रोक लेता है और उससे ये कहता है कि अभी हमें थोड़ा सा और घूमना चाहिए। और ये लोग उस बस के अंदर नहीं चढ़ते और फिर और घूमने के लिए चले जाते हैं। घूम फिर के जब ये लोग शाम के वक्त वापस बस स्टॉप पर दूसरी बस पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, कि तभी इनको पता चलता है कि जिस बस में सुबह वो चढ़ने वाले थे वो बस एक खाई में जाकर गिर चुकी है, जिसके अंदर काफी सारे पैसेंजर मारे गए थे। लगभग सारे पैसेंजर मर चुके थे। इनकी किस्मत काफी अच्छी थी, जो कि ये इस बस के अंदर नहीं चढ़े थे। इस बस की खबर को सुनकर रीत के घर वालों को ये लगता है कि रीत की भी मौत हो चुकी है। यही सब बताने के लिए रीत अपनी छोटी बहन को कॉल करती है कि वो अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो कॉल करती है तो उसकी छोटी बहन रीत की आवाज को सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वहां से जो आवाज आ रही थी उसको रीत साफ साफ सुन रही थी। जहां वो कॉल को काटना भूल जाती है और तभी रीत सुनती है उसकी छोटी बहन और वो लड़का सागर, जिससे कि रीत की शादी होने वाली थी, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये सब बातें सुनकर रीत और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद अब वो अपने घर पर और भी जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर वो चली जाती तो उसके पिताजी ठाकुर साहब उसकी शादी उस लड़के से करा देते। उसके बाद तभी रीत रोहान से अपनी दूसरी हवेली के पास जाने की जिद करती है, जहां पर वह बचपन में रहा करती थी। रोहान वहां जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन रीत अपनी मीठी मीठी बातों से रोहान को पटा लेती है और वहां पर जाने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद तभी रीत और रोहान राजस्थान की उसी हवेली के पास चले जाते हैं, जहां पर शुरुआत में सीन दिखाया गया था। इस हवेली के एक कमरे के अंदर मंजुलिका नाम की आत्मा कैद है। जब ये लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं तो उस हवेली के दरवाजे खुद व खुद अपने आप ही खुल जाते हैं। उसके बाद तभी ये लोग और अंदर जाते हैं, तभी हमको दिखता है कि हवेली की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं। उसके बाद तभी छोटा पंडित वहां से गुजर रहा था और हवेली की लाइट्स को ऑन देखकर वो काफी डर जाता है और तुरंत ही ठाकुर साहब के पास पहुंचता है, जहां पर रीत की मौत का दुख मनाया जा रहा था। जहां वो ठाकुर साहब के पास जाकर सभी लोगों से ये कहता है कि उस हवेली की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो चुकी हैं और सारे दरवाजे खुल चुके हैं, यानी कि आत्मा फिर से वापस लौट आई है। इस बात को सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और तभी सभी परिवार वालों का झुंड इकट्ठा होकर उसी हवेली के पास जाता है। जहां सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो रीत उन सब से डरकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन रोहान कहीं भी नहीं छुप पाता और उनको रोहान सामने दिखाई पड़ जाता है, जिसके वजह से सारे परिवार वाले उनसे ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जहां रोहान अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देता है, जहां वो उनसे ये कहता है कि मैं आत्माओं से बात करता हूं और रीत की आत्मा इसी हवेली के अंदर है। उसकी आखिरी इच्छा ये है कि सारे के सारे परिवार वाले इस हवेली के अंदर आकर वापस रहने लगे।
अनजान आदमी के मुंह से इस सब बातों को सुनकर वो पूरे परिवार वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और तभी यकीन दिलाने के लिए रोहान एक ट्रिक को अपनाता है, जहां वो उन सभी लोगों से वही सब बातें करता है जो बातें उसे रीत ने वहीं घूमते वक्त बताई थी। सभी के सभी परिवार वाले ये सोचते हैं कि आखिर इस अनजान आदमी को हम सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी वाकई में आत्माओं से बात करता है। और फिर क्या, वो सभी रोहान की बात को मान लेते हैं और सभी के सभी परिवार वाले इसी हवेली के अंदर रहने के लिए वापस से आ जाते हैं। उनको मंजुलिका की आत्मा से इतना डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आत्मा एक कमरे के अंदर कैद थी। सभी के सभी घर वाले आसानी से रह रहे होते हैं, लेकिन तभी रोहान एक चाल और चलता है और अपना नाटक करके सभी परिवार वालों से ये कहता है, जहां वो सभी लोगों से ये कहता है कि रीत की आखिरी एक इच्छा और ये है कि सागर की और उसकी छोटी बहन की शादी उसी डेट पर फिक्स हो जाए जिस दिन उसकी और सागर की शादी होने वाली थी। सभी घरवाले भाई शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनके पास रीत की आखिरी इच्छा मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। जब वो इस आखिरी इच्छा को मान लेते हैं, तभी रोहान उन सबसे ये कहता है कि रीत की आत्मा को शांति मिल चुकी है। ये सब बातें सुनकर सागर और रीत की छोटी बहन काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन दोस्तों उस हवेली के अंदर रहने की वजह से मंजुलिका की आत्मा की वजह से कुछ उल्टी सीधी घटनाएं हो रही थी, जैसे कि एक रात रोहान को उसके खुद के हमशक्ल दिखाई देते हैं। काफी कुछ अजीब दिखता है, लेकिन रीत इन सब बातों पर कुछ ज्यादा खास विश्वास नहीं कर रही थी। उसे ये लगता है कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात अंदर ही अंदर उन पंडितों को सता रही थी। छोटे पंडित और बड़े पंडित और उनकी वाइफ, उन सभी लोगों को रोहान की बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि रोहान सरासर कोई नाटक कर रहा है, इसीलिए उन लोगों ने रोहान को फंसाने का सोचा। उसके बाद तभी वो पंडित रोहान को मुखिया के घर पर ले जाते हैं, जहां वो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, जहां उस कमरे के अंदर उसकी मरी हुई माँ थी। लेकिन उनकी माँ ये बताकर नहीं गई थी जो कि पुश्तैनी खजाना था वो कहाँ पर था, और रोहान को इसीलिए अंदर छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उसकी आत्मा से बात करके खजाने के बारे में पता कर सके। और तभी रोहान का 3 में तुक्का लग जाता है और वो एक खिलौने को ऊपर मारता है, तभी वहां से बहुत सारा खजाना निकल कर आ जाता है। खजाने को रोहान जब जैसे बाहर निकालकर सबके सामने रखता है तो सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि रोहान दरअसल असल में एक आत्माओं से बात करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद तभी वो पूरे शहर के अंदर रूह बाबा के नाम से फेमस हो जाता है और उसको काफ़ी सारे लोग अपने घर पर बुलाकर ले जाते हैं। उसके बाद तभी एक रात शराब के नशे में रोहान और चाचा जी दोनों ही उस मंजुलिका वाले बंद दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहां रोहान उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अभी उसने उस दरवाजे पर से त्रिशूल उठाया ही था, लेकिन तभी वहां पर आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर उनकी भाभी अंजुलिका वहां पर आ जाती है। अंजुलिका वहां पर आकर मंजुलिका की पूरी कहानी बताती है, जहां वो उनसे ये कहती है कि इस दरवाजे के पीछे जो आत्मा कैद है मंजुलिका, वो दरअसल अंजुलिका भाभी की खास बहन है। उसके बाद तभी हमको मंजुलिका की पूरी कहानी अब पता चलती है, जहां अंजुलिका भाभी बताती हैं जब वो इस हवेली के अंदर रहने के लिए आई थी तो उनके बाबा सबसे ज़्यादा अंजुलिका को प्यार करते थे, जिसके चलते मंजुलिका को काफ़ी बुरा लगता था और तभी उसने एक बाबा का सहारा लेकर काली विद्या सीखना शुरू कर दी थी। उसके बाद तभी मंजुलिका अचानक ठाकुर साहब के बेटे से प्यार कर बैठती है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। ठाकुर साहब का बेटा अंजुलिका से प्यार करता था, यानी कि उसकी बहन से। इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काला जादू करके अपनी बहन को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, और तभी अंजुलिका और ठाकुर साहब के बेटे की शादी हो जाती है। ये सब देखकर मंजुलिका के बाबा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजुलिका अपने बाबा को ही जान से मार देती है। उसके बाद तभी मंजुलिका सुहाग रात वाले दिन अपनी बहन पर अटैक करती है और इसी के साथ साथ उसके पति यानी कि ठाकुर साहब के बेटे कुंवर को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अंजुलिका एक चाकू से मंजुलिका को मार देती है। मंजुलिका तो मर जाती है, लेकिन मरने के बाद भी वो इन सभी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। वो उन्हें ऊपर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और दोस्तों वो 18 साल से इसी दर्द से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद तभी उन्हीं बाबा को बुलाकर मंजुलिका की आत्मा को उसी बंद कमरे के अंदर कैद कर दिया जाता है, जो कि इस मूवी की शुरुआत का सीन है। दोस्तों रोहान को अंजुलिका भाभी साफ साफ मना कर देती हैं कि वो कभी भी इस दरवाजे के पास ना आए, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे जो आत्मा कैद है मंजुलिका, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली है।
लेकिन दोस्तों एक बार बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार का हादसा होता है। एक दिन छोटा पंडित रीत को उस हवेली के अंदर घूमता हुआ देख लेता है और वो तभी बड़े पंडित और काफी सारे लोगों को लेकर रीत को ढूंढने के लिए उस हवेली के अंदर निकलता है और वो ठाकुर साहब से ये कहता है कि रोहान नाटक कर रहा है, रीत जिंदा है और इसी हवेली के अंदर है। उसके बाद सभी लोग जब रीत को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रीत काफी डर जाती है और रोहान से ये कहती है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इस दरवाजे को खोलकर यानी कि मंजुलिका वाले दरवाजे को खोलकर इसी कमरे के अंदर मुझे छुपना होगा, वरना मुझे इस हवेली के अंदर कोई देख लेगा। रोहान उससे मना करता है लेकिन वो इन भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास नहीं करती और तभी दोस्तों वो उसी मंजुलिका वाले कमरे को खोलकर रीत उसी के अंदर जाकर छुप जाती है। उस कमरे के अंदर जाते ही रीत के पीछे मंजुलिका की आत्मा बड़ी ही गुस्से में खड़ी हुई थी। लेकिन तभी उसके बाद रोहान जब रीत से मिलने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रीत मंजुलिका के कपड़े पहनकर उसी की चाल ढाल में डांस कर रही थी। लेकिन दरअसल रोहान इस सब को देखकर काफी डर जाता है। उसे ये लगता है कि शायद रीत के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रीत उसके साथ मजाक कर रही थी। उसके बाद तभी सागर और रीत की छोटी बहन की शादी का जश्न हो रहा होता है, लेकिन तभी कुछ खौफनाक घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ढोल नगाड़ों का हवा में उड़कर अपने आप बजना, जिससे कि रीत और रोहान को ये लगता है कि मंजुलिका की आत्मा अब शायद उस कमरे के अंदर से आज़ाद हो चुकी है। उसके बाद तभी हम दीवारों के ऊपर मंजुलिका की आत्मा को चलता हुआ देखते हैं। सभी लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन रोहान उन सभी लोगों से ये कहता है कि ये कोई मंजुलिका की आत्मा नहीं बल्कि रीत है। लेकिन दोस्तों उसके बाद तभी मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका भाभी के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि वो उन्हें जान से मार देगी। अंजुलिका भाभी वहां से तुरंत ही उठती हैं और फौरन ही रोहान के पास जाती हैं और उनसे ये कहती हैं कि रीत को चुपचाप बाहर निकालो, मुझे सब पता है कि रीत इसी कमरे के अंदर है। और उसके बाद तभी रीत भी उनके सामने आ जाती है, जहां रीत अपने और रोहान की सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर ये दोनों ऐसा नाटक क्यों कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद अंजुलिका भाभी रीत गले मिलती हैं और तभी अंजुलिका भाभी रीत से ये कहती है कि मंजुलिका की आत्मा इस दरवाजे को खोलने की वजह से आज़ाद हो गई है। और तभी वो उसी बाबा के पास जाती हैं जहां इस बाबा ने 18 साल पहले मंजुलिका की आत्मा को इसी कमरे के अंदर कैद करा था। जहां वो बाबा उन सभी लोगों से ये कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा अब फिर से आज़ाद हो गई है और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, हमें उसको जल्द से जल्द कैद करना होगा। जहां वो कैद करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगते हैं और अपने सारे लोगों के साथ जाप के लिए निकलते हैं। जहां बाबा एक रात जाप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मंजुलिका की आत्मा उनको जान से सभी लोगों को खत्म कर देती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, बड़े पंडित और छोटे पंडित अपनी वाइफ को मंजुलिका बनाकर घुमा रहे थे। वो लोग ये चाहते थे कि रोहान का सच सबके सामने आ जाए। जहां हमको ये पता चलता है कि दीवारों के ऊपर उस दिन जो आत्मा चल रही थी वो कोई मंजुलिका की आत्मा नहीं बल्कि बड़े पंडित की वाइफ थी। उसके बाद तभी असली मंजुलिका की आत्मा इन लोगों की काफी धुलाई करती है और जब इस बात के बारे में रोहान को पता चलता है कि ये मेरे सच सबके सामने लाने वाले हैं तो रोहान भी इनको काफी मारता है। और फिर एंड में रोहान का सामना होता है मंजुलिका की असली आत्मा से, लेकिन रोहान को ये लगता है कि ये मंजुलिका की आत्मा नहीं बल्कि उसी पंडित की नकली आत्मा है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक मंजुलिका की असली आत्मा अपने पैरों को उल्टा कर लेती है और तभी रोहान को यकीन हो जाता है कि ये नकली नहीं बल्कि असली आत्मा है। उसके बाद तभी रोहान वहां से भागकर एक ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन दोस्तों वहां से आगे जाने का और कोई रास्ता था ही नहीं। तभी इसी जगह पर सीन कट हो जाता है और तभी हम उसी हवेली के अंदर रोहान को देखते हैं जो कि मंजुलिका की तरह उसी के चाल ढाल में डांस कर रहा होता है। जहां भाभी रोहान से ये कहती हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, लेकिन रोहान उनकी एक भी नहीं सुनता। लेकिन तभी उसके बाद रोहान के अंदर से मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका से ये कहती है कि आज वो उसे जान से मार डालेगी। लेकिन तभी अंजुलिका की आत्मा उससे ये कहती है कि हम तुम्हें उसी बाबा को बुलाकर कैद करवा देंगे। लेकिन तभी अचानक से उस बाबा की लाश ऊपर से गिरती है, जिसे देखकर काफ़ी सभी लोग डर जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ रीत की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, क्योंकि रीत सबके सामने आ जाती है जिससे सभी लोगों को ये लगता है कि ये रीत की आत्मा है। लेकिन रीत सबको सच सच बता देती है कि मैं मरी नहीं थी, मैं तो बल्कि जिंदा थी। उसके बाद तभी मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अंजुलिका रीत को चाकू के दम पे उसे पकड़ लेती है और रीत को मारने की धमकी देती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अब हमें इस मूवी की सारी सच्चाई पता चलती है
जहां हमको ये पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे जो आत्मा कैद थी वो दरअसल मंजुलिका की नहीं बल्कि अंजुलिका की आत्मा कैद थी। और 18 सालों से इस हवेली के अंदर अंजुलिका यानी कि इस घर की बहू बनकर जो रह रही है वो अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है। दरअसल दोस्तों मंजुलिका ने वही स्टार्टिंग वाले बाबा के जरिए अंजुलिका को अपने वश में कर लिया था और वो बाबा इस काम को करने में उसकी काफी मदद कर रहे थे क्योंकि मंजुलिका ने बचपन से उनसे काली विद्या सीखी थी। उसके बाद तभी मंजुलिका अंजुलिका के कपड़े पहनकर खुद को अंजुलिका की तरह बना लेती है और तभी चाकू की दम पर वो अपनी सगी बहन अंजुलिका को जान से मार देती है। इस बात की खबर जब कुंवर को पता चलती है कि ये अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है, सच्चाई सामने न आने की वजह से मंजुलिका ने कुंवर को छत के ऊपर से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया था। और जिसको भी मंजुलिका की सच्चाई पता चली थी उन सभी लोगों को उस तांत्रिक बाबा ने और मंजुलिका ने जान से मार दिया था। और दोस्तों इसीलिए अंजुलिका की आत्मा सबसे पहले उस कमरे से आजाद हुई तो उसने मंजुलिका को मारने का फैसला किया और उस तांत्रिक बाबा को भी उसने गुस्से से जान से मार दिया था। दोस्तों उसके बाद तभी अंजुलिका की आत्मा सबके सामने आ जाती है। उसके बाद तभी परेशान अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को बहुत मारती है और उसी कमरे के अंदर जाकर बंद कर देती है जिस कमरे के अंदर वो 18 साल से बंद थी। उसके बाद तभी वो रूहान और रीत का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो शायद उसकी सच्चाई सबके सामने कभी नहीं आ पाती। और वो सभी लोगों से ये कहती है कि आप इस हवेली को छोड़कर दूसरी हवेली के अंदर जाकर रहिए। और तभी अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को टॉर्चर कर करके उसे बार बार मारती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अंजुलिका की मरी हुई आत्मा को शांति मिल चुकी थी। तो दोस्तों पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड में इस मूवी के जो राज खुलते हैं ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, यहाँ पर और भी सारी मूवीज़ आना बाकी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल भी बहुत आगे जा सकता है। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की या टॉलीवुड की किसी भी हॉरर मूवी में। तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड सी